अब आते दोस्तों पृथ्वी की धारिता के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी का जो व्यास होता है वो होता है 1.28 क्या होता है इंटू 10 की पावर क्या होता है आपको 4, 10 की पावर क्या होता है 4 क्या होता है किलोमीटर होता है। अब इसे त्रिज्या निकाल लीजिए पहले इसकी। तो त्रिज्या कितनी होगी 1.28 बाई 2 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 2 छंगा 0.64 इंटू 10 की पावर 4, ये किलोमीटर हो गया। तो किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए 0.64 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 कर लीजिए। तो एक हमको और दे दिए तो हो जाएगा 6.4 और यहाँ 2 घात 4 2 6, ये हो जाएगा आपको मीटर। तो हम जानते हैं सी का फॉर्मूला 4 5 0 इंटू क्या आपको आर, क्योंकि दोस्तों 1/4 5 1/4 5 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 घाते 9। तो 4 5 क्या होगा 1/9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे इसके साथ 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आर, आर का वैल्यू 6.4, 10 की पावर कितना आपका 6। इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे, आएगा 0.711 आपको आएगा, 10 की पावर क्या आपको आएगा माइनस में 3 आपको आएगा 5। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको यहाँ गए, इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.3 को अगर यहाँ लाएंगे तो 711 और 10 घाते -3 और ये इंटू 10 घाते -3, ये हो जाएगा आपको फैरड। ठीक, तो ये = 711 गुणे 10 घाते -6 के आपको फैरड, सी बराबर 711 आपको लिख सकते हैं इसे माइक्रो के आपको फैरड। तो देखिए दोस्तों इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है ना, जिसका व्यास कितना होता है लगभग 6400 किलोमीटर के क्या होता है बराबर होता है। जिसका त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो उसकी धारिता मात्र कितनी होती है 711 माइक्रो क्या होती है फैरड होती है। सोच सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में कितनी धारिता होगी, हमारी धारिता कितनी होगी, हमारे अंदर कितना माइक्रो क्या पीको क्या पेप्टो तक जा सकता है, हम लोग की धारिता बहुत ही क्षीण होगी। थैंक यू वेरी मच वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मैं मित्र कुमार प्रजापति आपका जो है फिजिक्स की क्लास में आपका बेहद स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी कक्षाओं में जो भी सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूं उसे आप बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आज हमें पढ़ना है और ये हमारा जो है बहुत ही जो है उम्दा जो है हमारा जो है टॉपिक्स है। इस टॉपिक से आगे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही चीजें सीखेंगे, किस प्रकार फैक्टर्स को हम लोग जोड़ते हैं सीरीज में पैरेलल्स में और इसका यूज क्या होता है इत्यादि, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस होता है क्या ये जान लीजिए। कैपेसिटेंस एक प्रकार की युक्ति होती है, एक सिस्टम होता है या कह सकते हैं एक मशीन होती है। ठीक है, वो मशीन क्या करती है किसी भी चालक में लगा लीजिए तो उस चालक की क्या करती है धारिता को क्या करती है बिना उसकी आकार में परिवर्तन किए बिना क्या करती है बढ़ा देती है। अर्थात अगर आपका बल्ब 100 वाट का है सपोज कीजिए, तो आपने कैपेसिटेंस अगर लगा दिया हुआ है, अगर उसमें 100 वाट का बल्ब है, अगर 2 एम्पियर की क्या हो रही करंट आ रही है, अगर इत्तेफाक से अगर उसमें 2.5 एम्पियर की करंट आई और उसका 100 वाट से ज्यादा बल्ब कैपेसिटी 105 वाट आ गया और आपने कैपेसिटेंस लगाया हुआ है तो आपका बल्ब फ्यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो कैपेसिटेंस है वो उसकी क्या करेगा धारिता क्या कर देगा बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम होता है कैपेसिटेंस का। अर्थात कैपेसिटेंस क्या होता है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता को अर्थात उसकी जो है कैपेसिटी को क्या करता है ये बढ़ा देता है। तो संधारित्र की धारिता जिस प्रकार हम लोग के वैद्युत धारिता पढ़े हैं कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने का उसके वोल्टेज में क्या होती वृद्धि होती है
तो दिए गए चार्ज Q और वोल्टेज V के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। सेम यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी हम संधारित्र में जब तक आवेश नहीं देंगे तब तक उसके वोल्टेज में वृद्धि नहीं होगा, जब तक वोल्टेज वृद्धि नहीं होगा तब तक उसका हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो वी कैन से आल्सो से दैट कि संधारित्र को दिए गए आवेश Q और विभव में वृद्धि V के अनुपात को, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे हम लोग भी कैपिटल C से ही डिनोट करेंगे, कैपिटल C से ही प्रदर्शित करेंगे। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फाइव होता है। B में m-1 L2 T की पावर 4 और A2 होती है। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ाऊंगा और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन तत्वों पर डिपेंड करती है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाल वाइज नहीं होगा, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, धारिता है। मान लेते हैं कि आपकी x और y दो समांतर जो है प्लेटें हैं, जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, और इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल क्या है, d है। जब हम इसको बाहर से प्लस Q आवेश देते हैं तो इसके जो है x प्लेट के जो अंदर पार्ट्स होता है, अंदर वाला भाग होता है, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो वैद्युत प्रेरण के कारण, वैद्युत प्रेरण की घटना क्या होती है दोस्तों, मैं बता दूं पहले। वैद्युत प्रेरण घटना होती है जब किसी हम प्लेट को x मतलब प्लस Q आवेश देते हैं तो उसमें प्रेरण के कारण क्या हो, दूसरी प्लेट पर क्या होता है, माइनस चार्ज क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अगर माइनस देंगे तो कैसा होगा दोस्तों, जाहिर बात है प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हमने x प्लेट को क्या किया, प्लस Q आवेश दिया, तो वैद्युत प्रेरण के कारण इसकी बाहरी प्लेट में माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर यहाँ माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया तो क्या इसके बाहर भी प्लस चार्ज होगा, उत्पन्न होगा? जी बिल्कुल उत्पन्न हुआ होगा। इसके बाहर क्या होगा, प्लस चार्ज क्या है, उत्पन्न हुआ है। इसीलिए मैंने इस बाहर के चार्ज को, इस बाहर प्लस Q आवेश को निरावेशित करने के लिए इस बाहरी प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। यही कारण है बेटा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में क्या होता है, जब हम एक अलग से पृथ्वी का अर्थ बनाकर देते हैं, पृथ्वी से अर्थ बना देने का कारण यही होता है, कभी कभी बटन पे या स्विच पे क्या होता है, आपका वैद्युत प्रेरण के कारण क्या होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न होता है और आदमी किसी भी इलेक्ट्रिक वस्तु को छूता है उसे करंट मार देता है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ का सपोर्ट पृथ्वी से दिए होते हैं तो क्या होता है, अर्थ उसको क्या करता है, निरावेशित कर देता है, अर्थात उसको करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। इस प्रकार यहाँ जो प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है इसलिए हमने माइनस चार्ज पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इस प्लेट को जो है, तो यहाँ पे ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा माइनस, यहाँ से निकलेगा प्लस, और ये एक दूसरे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आपका जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स और वाई प्लेट की क्या है, भीतर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की हम लोग क्या निकाल लें, तीव्रता निकाल लें। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी देखते हैं। तो एक्स वाई प्लेट के भीतर, एक्स वाई प्लेट के भीतर, तो दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई प्लेट के जो भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो होगी P = सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के। अब आप कहेंगे सिग्मा क्या होता है, तो इस प्लेट के प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना वैद्युत आवेश है उसकी मात्रा को हम लोग सिग्मा नोट करते हैं। तो P = क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा = क्या होता है, Q क्या होता है, A होता है, तो कह सकते हैं E = Q/A एप्सिलॉन नॉट के आपका K। ये प्लेट के भीतर क्या हो जाएगी, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं B बराबर होता है E इंटू क्या होता है, D होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E का मान क्या है, QA एप्सिलॉन नॉट के और इंटू क्या हो जाएगा, ये D, ये B का मान हुआ। क्योंकि अभी हम पढ़े हैं C = होता है Q/, क्या होता है,
V होता है तो यहाँ पे Q, V का वैल्यू क्या है, Q इंटू डी ए एप्सिलॉन नॉट क्या आपका K। चूंकि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो यहाँ पे V का वैल्यू क्या है, Q इंटू डी अर्थात Q डी ए एप्सिलॉन नॉट K। तो यहाँ मान रखेंगे Q अपॉन क्यू डी इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये चीज आपके ऊपर पहुंच जाएगी। सी इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन क्या आपका डी। यही क्या हो जाएगी आपकी संधारित्र क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक मैंने बताया संधारित्र धारिता निर्भरता। तो संधारित्र की धारिता की क्या करेंगे, निर्भरता निकालें, धारिता की निर्भरता। तो निर्भरता क्या होगी, यहीं से देखिए C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो संधारित्र धारिता होगी वो निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपाती होती है। जितनी विद्युतशीलता जो है अधिक होगी उतना ही क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या होगी, अधिक होगी। सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर है C इज प्रोपोर्शनल टू K, अर्थात परावर्तन के माध्यम पे भी निर्भर करेगा। जिस अर्थात जो हमारा संधारित्र जिस माध्यम में रखा है उसका परावर्तन जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, इसकी धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। तीसरी चीज क्या है, C प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात क्षेत्रफल के संधारित्र धारिता क्षेत्रफल की भी क्या होती है, अनुपाती होती है। अगर प्लेट की क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता क्या होगी दोस्तों, उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। सपोज करिए कि 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल धारिता अगर 10 है तो 10 मीटर कितना होगा, 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, अर्थात 100 फारेड हो जाएगा। तो दोस्तों जितना प्लेट का क्षेत्रफल होगा उतनी क्या होगी, धारिता क्या होगी, अधिक रहेगी। चौथी बात क्या रहेगी, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D, अर्थात धारिता क्या होती है, बीच की दूरी की क्या, प्लेटों के बीच दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों, अर्थात प्लेटों के बीच जितनी दूरी क्या होगी, कम होगी, उतना ही क्या होगा, धारिता क्या होगा, अधिक होगा। और जितना प्लेट का दूरी आप अधिक कर देंगे दोस्तों उतना ही क्या होगा, धारिता क्या होगी, कम होती है। तो ये आपका टॉपिक हो गया संधारित्र धारिता की निर्भरता। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र प्लेट के बीच में कोई अगर हम परावैद्युत पट्टी रख दें तो उसमें कितना होगा, धारिता उत्पन्न होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।